हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी मॉस फॉर पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। ये मैकेनिकल ऑपरेशन सॉलिड हैंडलिंग का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मॉस के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि साइज रिडक्शन है। तो इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। फर्स्टली हम व्हाट इज रिडक्शन मतलब व्हाट इज साइज रिडक्शन को पढ़ेंगे। साइज रिडक्शन होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन का महत्व क्या है। और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा लेक्चर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मतलब इसकी नोट्स और जो इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो दोनों में रहेगा। तो अब हम साइज रिडक्शन को हिंदी में देखेंगे और उसके इम्पोर्टेंस को भी हिंदी में देखेंगे। उसके बाद साइज रिडक्शन की लॉ के बारे में जानेंगे कि साइज रिडक्शन के कितने लॉ हैं, रेक्टेंगल लॉ, किक लॉ, बॉन्ड लॉ, इन सब के बारे में जानेंगे। ये हमारा किक लॉ है। इसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज साइज रिडक्शन। पहले इंग्लिश में जानेंगे, उसके बाद हिंदी में जानेंगे। जो भी इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता है या फिर उसका मीडियम इंग्लिश में नहीं है तो स्किप कर सकता है, उसके बाद अपना हिंदी में देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज रिफर टू फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो साइज होता है उसको हम कैसे बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की फिजिकल डायमेंशन को देख के हम साइज को बता सकते हैं। रिडक्शन रिफर टू डिक्रीपमेंट और द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द साइज। और जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, किसी भी चीज़ में रिड्यूस हो रहा है, मतलब समझते हैं इसमें किसी भी साइज का, किसी भी पार्टिकल के साइज में जब डिक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीपमेंट प्रोसेस होता है किसी भी पार्टिकल के साइज में, तो हम क्या कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन। साइज रिडक्शन कौन सा ऑपरेशन है इसको देखते हैं। कैरिड आउट फ्रॉम द रिडक्सिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल into smaller one of desired size and shape with the help of external force। कहने का मतलब ये है कोई भी बिगर पार्टिकल होगा तो उसको अगर हम स्मॉलर में बदलते हैं, उसकी साइज को मतलब तोड़ लेते हैं बिगर पार्टिकल के साइज को, जब उसको स्मॉल करते हैं तो उसका जो शेप साइज आता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और इसको हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, कोई बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से। अब देखते हैं साइज रिडक्शन प्रोसेस इज आल्सो रिफर्ड टू हैज कम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग। मतलब कहने का ये है जो साइज रिडक्शन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, साइज रिडक्शन के प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन और ग्राइंडिंग प्रोसेस है। व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, जब कभी सॉलिड साइज का पार्टिकल रिड्यूस बाय मैकेनिकल मीन्स, मतलब कहने के ये है जब कभी सॉलिड साइज का पार्टिकल मैकेनिकल मीन में रिड्यूस होता है तो उसे हम ये कहते हैं कि ये माइलिंग है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है इसको देखते हैं। इन द मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी मटेरियल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, साइज रिडक्शन और कम्युनिकेशन इज यूजली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू, उसे हम साइज जो रिडक्शन होता है वो कैरिड आउट है। 1 2 3 4 ये सब दिए गए हैं, इसको पढ़ के जानते हैं। फर्स्टली ये है ब्रेक अ मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल। कोई मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में उसको तोड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द वैल्यूएबल और अमंग्स्ट द टू कंस्टिट्यूएंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है उसको हम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तोड़ रहे हैं, और उसमें से क्या निकालना है, हम जो भी मेरे काम का चीज़ है वैल्यूएबल पार्ट निकालना है। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, अचीव इंटीमेट मिक्सिंग। मतलब कहने का ये है कि ये मिक्सिंग भी बहुत अच्छा करता है। टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट ईजिली। कहने का मतलब ये है जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कठोर वेस्ट होता है, उसको बहुत ही आसानी से ये डिस्पोज कर देता है। टू इम्प्रूव द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो अब हिंदी में समझते हैं साइज रिडक्शन क्या होता है। साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें सॉलिड के कण मतलब पार्टिकल को कट करके तोड़ करके छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको अभी हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा था। अब नोट करके क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। साइज रिडक्शन एक मैकेनिकल ऑपरेशन भी है, अभी अभी इसको पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत सॉलिड मटेरियल के बड़े पार्ट्स को कंप्रेशन, कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एटसेट्रा के प्रिंसिपल पर स्मॉल स्मॉल टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम लोग कट करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और ऐसे कई सारे प्रिंसिपल हैं जिसके सहारे से हम उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का महत्व क्या है। इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन का बहुत महत्व है जो निम्नलिखित है। देखते हैं, ये निम्नलिखित है। इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन को मटेरियल के सरफेस में इंक्रीजमेंट होता है। जो भी साइज रिडक्शन होता है, मटेरियल का जो सरफेस होता है, जो मटेरियल का सतह होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है, जिससे रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बढ़ जाता है। जो फिर जब अगर मटेरियल का सरफेस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है उसकी रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। साइज रिडक्शन से मटेरियल की मिक्सिंग अभी अभी पढ़े थे, जो भी मटेरियल होता है उसकी मिक्सिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन का रेट बढ़ जाता है। साइज रिडक्शन से सेपरेशन टेक्निक इफेक्टिवली बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है साइज रिडक्शन से हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी मटेरियल से हम कोई भी सामान निकाल सकते हैं साइज रिडक्शन के थ्रू। तो अब हम साइज रिडक्शन के लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि साइज रिडक्शन के लॉ क्या होते हैं। फर्स्टली हमारा रेटिंगर लॉ होता है, सेकेंडली हमारा किक लॉ होता है और थर्डली हमारा बॉन्ड लॉ होता है। तो फर्स्टली हम रेटिंगर लॉ को जानते हैं। इट स्टेट दैट द वर्क रिक्वायर इन क्रशिंग इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड। कहने का मतलब ये है जो भी वर्क, जो भी कार्य, मतलब जब हम क्रशिंग करते हैं जो कार्य की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर की हिंदी क्या होती है, ज़रूरत। जो कार्य की ज़रूरत पड़ती है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है, वो सरफेस के समानुपात होता है। ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, न्यू सरफेस के। तो आप देखते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट द क्रशिंग एफिशिएंसी इज कांस्टेंट एंड फॉर अ गिविंग मशीन एंड मटेरियल इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट। तो इसको अभी हिंदी में समझते हैं। रेक्टेंगल लॉ के अनुसार मटेरियल के साइज को रिड्यूस करने के लिए जो भी एनर्जी या वर्क डन की आवश्यकता पड़ती है वो मटेरियल के न्यू सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पे भी लिखा है। तो अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। P/M इक्वल टू KR ब्रैकेट 1/DSB माइनस 1/DSA ब्रैकेट क्लोज, वेयर P, जहाँ पे P क्या है, इज द पावर रिक्वायर, इसे क्या पावर की जरूरत है। M इज द फीड रेट टू क्रशर, ये क्रशर का क्या है, फीड रेट है। KR ये रेटिंगर कॉफिशिएंट है। तो आप किक लॉ को समझते हैं कि किक लॉ क्या है। इट स्टेट दैट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग अ गिवन मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द रेशियो बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर। किक लॉ के अनुसार किसी, हिंदी में समझते हैं, किक लॉ के अनुसार किसी दिए गए मटेरियल को क्रश करने के लिए आवश्यक एनर्जी उस मटेरियल के इनिशियल एंड फाइनल साइज के लॉगरिथम के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/M इक्वल टू KR इन ब्रैकेट कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ब्रैकेट क्लोज, वेयर P जहाँ पे क्या है,
the power required, VRM, the feed rate to crusher, KR क्या है, किक कांस्टेंट, D एंड स्मॉल d क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पार्टिकल साइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और भूलिएगा नहीं लाइक एंड सब्सक्राइब की बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।